तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री में हम महाराणा कुंभा तक देख चुके थे। इसके बाद हमने रायमल देखे थे। रायमल के कितने बेटे? 3 बेटे थे, पृथ्वीराज, जयमल एंड सांगा। अब हम ये देखते हैं कि सांगा राजा कैसे बने। मैंने ये बताया था जब तीनों भाई थे, तीनों भाई के बीच में एक दूसरे से लड़ाई होती रहती थी। किस लिए लड़ाई होती रहती थी? कि अगला राजा कौन बने। तो रायमल जी बोलते रहे, मुझे मर तो जाना है, तो उसके बाद लड़ लेना। अभी मेरे सामने लड़ रहे थे। बोला हाँ। तो ये तीनों लड़ते रहते थे। इसके बाद यहाँ इनके बीच में एक सामंत थे, मतलब रायमल के दरबार में एक सामंत थे। उनका क्या नाम था? सारंगदेव। सारंगदेव कौन थे? सारंगदेव एक मंत्री थे। तो वो बोलते हैं कि तुम तीनों लड़ो मत, पास में एक मंदिर है, वहां अपन चलते हैं। वहां पे एक बूढ़ी अम्मा बैठती है, वो हमको ये बता देंगे कि अगला राजा कौन बनेगा। उनको भविष्य दिखता है। और ठीक है, तो ये तीनों चले गए मंदिर में। अब वो उनके पास गए, उनसे बोला कि अम्मा जी ये बताओ कि अगला राजा कौन बनेगा। तो उन्होंने कहा टाइम आने पे बन जाएगा। उनको क्या है, बन जाने पे बनेगा। तीनों ही सर्वश्रेष्ठ है, तीनों में से जो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा वो बन जाएगा। तो पृथ्वीराज का थोड़ा क्या दिमाग गर्म हो रहा है, तो उन्होंने बोला ज्यादा पंचायती नहीं करनी थी, जो हमने पूछा वो बताना। क्योंकि तलवार निकाल के धमकाया अम्मा को, तू तो कतई ना बनेगा। मतलब पृथ्वीराज तो उससे बोला तू तो कतई ना बनेगा। फिर कौन बचा? जयमल और सांगा जी। उन दोनों के बाद अभी उसने कहा चल मैं तो नहीं बनूंगा, तो ये बताओ इन दोनों में से कौन बनेगा? क्योंकि जयमल भी नहीं बनेगा, सांगा बनेगा। अब सांगा का जैसे उन्होंने बोला सांगा बनेगा, तो दोनों भाइयों ने मतलब पृथ्वीराज और जयमल ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और हमला करने की कोशिश करी। जो हमला करा उसमें सांगा जी की एक आंख फूट गई। जैसे आंख फूटी, सारंगदेव जी ने देखा कि तो अब लड़ाई वड़ाई ज्यादा हो रही है, तो उन्होंने क्या करा, सांगा को वहां से भगा दिया। सांगा को वहां से भगा दिया तो सांगा सॉरी सांगा भागते एक गांव में पहुंचते हैं, सेवंतरी गांव। सेवंतरी गांव में पहुंचते हैं, वहां पे एक मंदिर था। किसका मंदिर था? रूप नारायण जी का। रूप नारायण जी का, इसका रूप नारायण जी का हिंदी में भी लिख देती हूँ यहाँ पे। जी का, इसका रूप नारायण जी का। तो वहां पे उनको एक बंदा मिलता है। क्या नाम था उनका? बीता जेठमल। कौन बंदा था? बीता जेठमल। तो सांगा जी इनके पास आते हैं, बोलते हैं कि मेरे भाई ऐसे मेरे पीछे पड़े हैं, वहां गए तो मुझे बचा लो। तो मतलब मुझे शरण दे दो कि मैं बच जाऊं। तो बीता जेठमल होते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, आप एक काम करो, आप छुप जाओ। अब ये देखते हैं कि इनको छुपा के वो भगा देते हैं, आगे भगा देते हैं। और पृथ्वीराज और जयमल आते हैं वहां पे। तो कहते हैं मेरा भाई आया है ऐसा ऐसा, हमने बताया तुम उनको छुपा लगा, हम उनको वापस दे दो, उनको उससे काम है। तो बीता मर गई, मैं तो नहीं दे रहा। तो ये करके पृथ्वीराज और जयमल इनसे युद्ध करते हैं। किससे? बीता जैतमलों से युद्ध होता है, जिसमें ये मारे जाते हैं। कौन? बीता जैतमलों मारे जाते हैं। किस लिए मारे जाते हैं? कि इन्होंने सांगा को शरण दी थी, और शरण देने के बाद उसको बचाया था और उसको भगा के इसलिए ये मारे जाते हैं कि इन्होंने नहीं बताया था कि सांगा को इन्होंने क्यों भगाया है, कहाँ भगाया, ये सब इन्होंने नहीं बताया था। इसलिए कौन मारा जाता है? बीता जैतमलों। कहाँ पे मिलते हैं ये इनको? सेवंतरी गांव में मिलते हैं। अब जब यहाँ से सांगा को भगाया तो फिर अब सांगा आगे कहाँ गया? तो अजमेर में एक जगह पड़ती है, श्रीनगर। श्रीनगर वहां के जो वहां पे एक उनको मिले, उनका क्या नाम था? उनका नाम था करमचंद्र पहलवान। वहां के वो राजा थे।
करमचंद पवार। सांगा जाते हैं इनके पास, बोलते हैं कि मेरे को शरण दे दो, मैं ऐसे मेरे भाई पीछे पड़े। तो श्रीनगर में इनको शरण किसने दी थी? करमचंद पवार ने इनको शरण दी थी। इसके बाद में ये वहीं रहे, वहीं इन्होंने अपना वो करा। इनके बाद इनको फिर पता लगा कि चेमल की हत्या हो गई है। मैंने कल बताया था सोलंकी हो गई, शायद लड़ते लड़ते वो मारे गए थे। तो थोड़े दिन बाद वापस पता चला कि पृथ्वीराज की भी हत्या हो गई है, पृथ्वीराज को किसी ने जहर दे दिया है। अब बचे सिर्फ सांगा, तो सांगा जाते हैं वापस मेवाड़, और रायमल जी से बोलते हैं कि अब तो दोनों मर गए, अब तो मैं ही बनूंगा राजा। तो अब रायमल जी के बूढ़े हो रहे थे, तो फिर वो सांगा को अपना राजा घोषित कर देते हैं और सांगा बन जाते हैं महाराणा। ठीक है। अब जब राणा मतलब सांगा महाराणा बना था, उस टाइम से पहले सांगा नाम कुछ और था। क्या नाम था सांगा का? संग्राम सिंह। क्या नाम था? संग्राम सिंह उनका नाम था। इसी बाद में जब रायमल जी की डेथ हो जाती है, फिर सांगा बन जाता है राणा। जब जब सांगा का कोरोनेशन हुआ, मतलब राज्य अभिषेक हुआ, उस टाइम दिल्ली, मालवा और गुजरात के राजा कौन कौन थे हम ये देखेंगे, क्योंकि इन तीनों के साथ ही सांगा की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुए थे। ठीक है। पहले दिल्ली का कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। मालवा का नासिर शाह, नासिर शाह। और गुजरात का महमूद बेगड़ा। याद रखना, जब सांगा का कोरोनेशन हुआ था, उस टाइम दिल्ली का राजा तो सिकंदर लोधी था, मालवा का राजा तो वहां पे सुल्तान हुआ करते थे। मालवा का सुल्तान नासिर शाह था और गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़ा था। वापिस, दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी, मालवा का नासिर शाह और गुजरात का महमूद बेगड़ा। इसके बाद में फिर होता है युद्ध। तो पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली में। तो दिल्ली में सांगा की लड़ाई हुई थी। सिकंदर लोधी राजा था, पर सांगा की लड़ाई सिकंदर लोधी से नहीं हुई। सांगा की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोधी से। इब्राहिम लोधी वर्सेस सांगा। शायद दो युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े? दो युद्ध लड़े। पहला था खातोली का। खातोली का पड़ता कोटा में, कोई पास में जगह है, वहां पे पड़ता है खातोली। कोटा। खातोली बैटल हुई थी, किस सन में हुई थी? 1578। इसके बाद में पहला युद्ध हुआ था खातोली का। कहाँ पे हुआ था? खातोली में हुआ था। कोटा के पास में एक जगह पड़ती खातोली, वहां पे हुआ था। किस सन में हुआ था? 1517 में हुआ था। इसमें भी सांगा जीत गया था। ठीक है। फिर जब इसमें हार गया वो, तो उसने कहा तो बेइज्जती हो गई, तो फिर ठीक है बदला लेंगे। फिर दोबारा एक युद्ध हुआ। कहाँ पे हुआ? बाड़ी। बाड़ी पड़ता है धौलपुर के पास में। कहाँ पड़ता है बाड़ी? धौलपुर के पास में। अब किस सन में हुआ था ये? 1580। इसके अगले साल ही हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1517 में, सेकंड हुआ था 1580 में। इसमें भी सांगा जीत गया था। कौन जीत गया था? सांगा। दोनों युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। किसने हरा दिया था? सांगा ने डिफीट कर दिया था। किसने किया था? सांगा ने। किसको किया था? इब्राहिम लोधी को। कौन से युद्ध में किया था? खातोली और बाड़ी के युद्ध में। खातोली का युद्ध कब हुआ था? 1517 एडी में। उसमें कौन जीता था? सांगा जीता था। फिर बाड़ी का युद्ध हुआ था। बाड़ी कहाँ पड़ता? धौलपुर के पास में पड़ता है। किस सन में हुआ था? 1518 में हुआ था। इसमें भी सांगा जीत गया था। इसके बाद में हुआ था बैटल ऑफ गारगोल। ये हुआ था मालवा वालों के साथ।
मालवा का मैंने आगे बताया, कौन था राजा? नासिर शाह। बैटल ऑफ गागरा। अब गागरोन है जो, वो झालावाड़ में पड़ती है जगह। कहाँ पड़ती है? झालावाड़ में जगह पड़ती है। कहाँ पे? गागरोन। अब इसमें किस किस की लड़ाई हुई थी? सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी फर्स्ट की लड़ाई हुई थी कुंभा के साथ, महमूद खिलजी सेकंड की लड़ाई हुई थी सांगा के साथ। यही बात याद रखना, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, किसकी किसके बीच हुई थी? सांगा वर्सेस महमूद खिलजी। कहाँ पे हुई थी? गागरोन में हुई। कहाँ पे हुई थी? गागरोन में हुई थी। गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। पर और इस टाइम जब ये युद्ध हुआ था, इस टाइम मालवा का राजा कौन था? नासिर शाह। ठीक है, याद रखना। अब इस बैटल के कॉजेस क्या थे? सबसे पहले तो 2 लाइन तो हर किसी कॉजेस में चिपका देना। कौन कौन सी? पहली तो दोनों अपना एम्पायर बढ़ाना चाहते थे, बोथ एम्पायर वांटेड टू एक्सपांड। ठीक है, एक्सपांड क्या? दोनों अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। और सेकंड ये लिखना है कि इन दोनों की लड़ाई पहले से चल रही, क्योंकि आपने देखा मतलब कोई कुंभा था, कुंभा के टाइम पे मालवा से लड़ाई हुई थी, तो ये वही वाली थी। सेकंड क्या था? सॉरी, राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड मालवा फॉर लॉन्ग टाइम। ये बहुत पहले से ये लड़ाई चलती हुई आई। तो पहला क्या हो गया कि दोनों अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, मतलब एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहते थे। सेकंड क्या हुआ कि इन दोनों में लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही थी। तो ये हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या हुआ? सांगा ने शेल्टर दी थी। किसको शेल्टर दी थी? मेदिनी राय को। मेदिनी राय कौन था? बताते हैं। मेदिनी राय एक हिंदू सेनापति था मालवा का। जब महमूद खिलजी फर्स्ट था, उसके बाद से महमूद खिलजी सेकंड के बीच के जितने भी राजा हुए, ये सब मेदिनी राय ने कभी पसंद आए तो रखे, नहीं तो हटाए, रखे रखा। इसका इसका मतलब जो प्रभाव था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसने एक अपनी जागीर अपने अलग कर दी थी। कौन सी जागीर थी वो? चंदेरी। कौन सी थी? चंदेरी। किसने कर दी थी? मेदिनी राय ने। जब इसने चंदेरी अलग करी तो महमूद खिलजी सेकंड को गुस्सा आया, कह रही ऐसे कैसे हो सकता है। तो महमूद खिलजी सेकंड ने चंदेरी पे आक्रमण कर, चंदेरी पे जैसे आक्रमण किया तो मेदिनी राय भागा सांगा के पास, क्योंकि उसका दोस्त था सांगा। तो बोलता है कि तुम्हारा दोस्त है ना? अब बोला हाँ, बोल क्या हुआ? तो ऐसे महमूद खिलजी मेरे पे आक्रमण करने आ रहा है। तो उसने कहा तू टेंशन मत कर, तो मैं तुझे एक जगह देता हूँ। तो इसने क्या दिया था? सांगा ने दिया था गागरोन। गागरोन का जो किला था वो मेदिनी राय को दे दिया था कि तो तू यहाँ आराम से बैठ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूंगा चंदेरी का। तो फिर इसने लड़ाई करी। कहाँ पे लड़ाई करी? जाके चंदेरी में। इसमें इसने महमूद खिलजी को हरा दिया। जब फिर इसने इसने देखा कि महमूद खिलजी ने ये जो मेदिनी राय है वो तो इस टाइम गागरोन में है, तो गागरोन पे आक्रमण करता है। जैसे ही गागरोन पे आक्रमण करता है, सांगा इसको फिर हरा देता है। सांगा का एक सेनापति होता है, कौन? हरिदास। हरिदास चारण। हरिदास चारण अरेस्ट कर लेते हैं इसको, महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी को अरेस्ट करके और ये फिर सांगा के पास लाते हैं, सांगा को गिफ्ट देते हैं। अब सांगा ये गिफ्ट देता है, सांगा बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है सांगा।
रंगा बोलता, अरे हरिदास जी आपने क्या काम किया है, इतना अच्छा काम किया है। तो वो बोलती, आज से मैं आपको मेरा पूरा राज्य देता हूँ। तो हरिदास जी बोलते, नहीं नहीं ऐसा मत करो, आप राज आपका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत गिफ्ट देना तो दे दो, पूरा राज्य मुझे नहीं चाहिए। तो फिर सांगा 12 गांव देता है। ठीक है, 12 गांव देता है, किसको दे देता है? हरिदास जी। किसको देता है? हरिदास जी को। क्यों देता है? वो खुश होकर देता है। क्यों खुश होता है? हरिदास जी अरेस्ट करके लाते हैं महमूद खिलजी सेकंड को। ठीक है, तो अब यही होते हैं आगे गालगोन की भी लड़ाई समाप्त। अब हम पढ़ेंगे गुजरात। गुजरात गुजरात में सांगा की लड़ाई किसके साथ हुई? सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह सेकंड। किसकी हुई थी? मुजफ्फर शाह सेकंड। अब इस टाइम राजा कौन था? महमूद बेगड़ा। ये राजा नहीं था, इस टाइम राजा था महमूद बेगड़ा जब ये लड़ाई हुई गुजरात का। अभी लड़ाई के हम कॉजेस देखते हैं। मैंने जो बताया सेम, दो तो सेम के सेम ही लिख देना कि दोनों अपने जो एम्पायर है वो बढ़ाना चाहते थे और इन दोनों में लड़ाई पहले से चली हुई आ रही थी। इसका थर्ड जो कारण है ये है, गुजरात ने हेल्प करी थी इसकी मालवा, मतलब मुजफ्फर शाह ने हेल्प करी थी महमूद खिलजी सेकंड की, जब वो सांगा के खिलाफ लड़ रहा था गागरों में। ठीक है, तो एक थर्ड पॉइंट तो ये है। सेकंड वाला और फर्स्ट वाला मैं आपको बता चुकी हूँ सेम है, कि वो अपना एम्पायर जो वो उसको बढ़ाना चाहते थे और इन दोनों में लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही थी। ठीक है, तीन तो ये हो गए। चौथा जो इसका मेन कारण था, मेन कॉज था, क्या था? सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ईडर। किसका सक्सेशन स्ट्रगल? ईडर का। चार इसके कॉजेज है कौन कौन से? पहला तो अपना एम्पायर बढ़ाना चाहते थे, सेकंड उनकी जो लड़ाई झगड़े थे वो पहले से चले आ रहे थे, लेकिन गुजरात ने मालवा की मदद करी थी, मतलब महमूद खिलजी की मदद करी थी। किसने? मुजफ्फर शाह ने। उसका जो मेन कॉज था वो है सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ईडन। अब ईडन में दो भाई थे। पहले तो मैं ये बताती हूँ ईडर किसके अंदर आता था? तो ईडर मारवाड़ के अंदर आता था। मारवाड़ का ही कोई एक भाई था जो ईडर जाके बस गया। ईडर जाके बस गया, उसने अपनी नई एक शाखा बना ली वहां पे ईडर में। तो मतलब इनके रिश्ते इतने अच्छे थे मारवाड़ वालों और ईडर वालों का। अगर मारवाड़ में कोई राजा बना, उसका कोई बच्चा नहीं है, उसको राजा बनाना है अपने बच्चे को, तो वो ईडर वालों से बच्चा गोद लेके मारवाड़ का राजा बना देते। सेम ऐसा ही होता था कि अगर ईडर में राजा के बच्चा नहीं है तो वो मारवाड़ वालों से गोद ले लेके वहां का राजा बना देते। ठीक है, तो इसमें दो भाई थे ईडर में, बहारमल और रायमल। बहारमल और रायमल का लड़ाई झगड़े से लड़ते कि अगला राजा कौन बनेगा। तो ये देखता है मुजफ्फर शाह कि यार ईडर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो मुजफ्फर शाह आगे बहारमल को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? बहारमल को। कौन करता है? मुजफ्फर शाह। ठीक है भैया, ये देखता है। अब ये रायमल अकेला पड़ गया, तो रायमल जाता है सांगा के पास। सांगा की बेटी की रायमल से शादी हो रखी थी, तो रायमल सांगा का जवाई था। कौन था? जवाई था। ठीक है, अभी जाता है, दोनों जाते हैं, मतलब बेटी और जवाई है वो सांगा के, दोनों आते हैं अपने पापा के पास। तो कहते हैं ऐसे ऐसी बात है, ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मुजफ्फर शाह उसको सपोर्ट कर रहा है, आप मुझे सपोर्ट करो। तो सांगा कर देता है सपोर्ट रायमल को। सांगा किसको सपोर्ट करता है? रायमल को। तो सांगा मिलके इन दोनों को हरा देता है, इन दोनों को हरा देता है और राजा किसको बना देता है? रायमल को राजा बना देता है। कहाँ का राजा बना देता है? ईडर का। ईडर का राजा बना देता है। फिर थोड़े दिन बाद रायमल राजा रहता है, फिर थोड़े दिन बाद रायमल जी की भी हत्या हो जाती है, मतलब वो मर जाते हैं। फिर बहारमल आता है सांगा के पास कि देखो सांगा जी, अब मैं भी तो कुछ ना कुछ लगता ही हूँ आपका, अब रिश्तेदारी तो है ही सही,
तो अब रायमल तो मर गया, अब आप मुझे राजा बना दो। तो फिर सांगा किसको बना देता है? भारमल को राजा बना देता है। बाद में बनाता भारमल को राजा, पहले उसने किसको राजा बना था? सांगा को, सॉरी रायमल को। तो रायमल जी नहीं रहते, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद सांगा भारमल को राजा बना देता है, और भारमल को और मुजफ्फर शाह सेकंड को, दोनों को सांगा हरा देता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो बस आज हम इतने ही, कल हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ पयान, बाबर वर्सेस सांगा, कल पढ़ेंगे हम ये। आज हमने सिर्फ 3 देखे, पहले देखा दिल्ली, मालवा और गुजरात, कल हम देखेंगे सांगा वर्सेस बाबर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिस्टर मान जो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, और कमेंट में बता दिया करो अगर कोई डाउट है तो। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस।